स्वागत है रहस्यमयी दुनिया में, जहां इतिहास के अनसुलझे रहस्य, प्राचीन कथाएं और अद्भुत घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। सच और रहस्य की इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ चलिए। रहस्यमयी दुनिया में श्री कृष्ण की नगरी द्वारिकाधीश का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी नगरी जो कभी सोने की बनी थी, आज समुद्र की गहराइयों में क्यों दबी हुई है? क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका एक रहस्य बनकर रह गई है? और क्या सच में समुद्र के नीचे आज भी छिपा है द्वारिकाधीश का प्राचीन राजमहल? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की। पार्ट 1, द्वारिका की स्थापना। महाभारत के अनुसार जब मथुरा बार बार आक्रमणों का शिकार हो रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र देव से स्थान मांगा और समुद्र ने उन्हें 12 योजन लगभग 96 किलोमीटर क्षेत्र प्रदान किया। यहीं पर विश्वकर्मा जी ने एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया, जिसे कहा गया द्वारिका। ये कोई साधारण शहर नहीं था। यहाँ के महल सोने चांदी से बने थे, सड़कों पर रत्न जड़े हुए थे और चारों ओर सुरक्षा के लिए विशाल द्वार थे। इसीलिए इसे कहा गया द्वारों की नगरी द्वारिका। पार्ट 2, द्वारिका की भव्यता। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हर घर में खुशहाली हो, जहां कोई दुख ना हो, जहां हर दिशा में सिर्फ समृद्धि और शांति हो। महाभारत में वर्णन मिलता है कि द्वारिका में 9 लाख से अधिक राजमहल थे, हर महल में अद्भुत वास्तुकला और हर जगह दिव्य ऊर्जा। ये केवल एक नगरी नहीं थी, ये एक आदर्श राज्य था जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। पार्ट 3, श्री कृष्ण का शासन और जीवन। द्वारिका केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि ये राजनीति, कूटनीति और धर्म का केंद्र भी थी। यहीं से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की रणनीति बनाई, यहीं से उन्होंने पांडवों का साथ दिया और अधर्म के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और द्वारिका की कहानी का अंत इतना रहस्यमयी है कि आज भी वैज्ञानिक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। पार्ट 4, द्वारिका का विनाश। महाभारत के अंत के बाद यादव वंश में आपसी कलह शुरू हो गई। एक दिन ऋषियों के श्राप के कारण पूरा यादव वंश आपस में ही नष्ट हो गया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपना अवतार समाप्त करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा, समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? पार्ट 5, वैज्ञानिक खोज। अब बात करते हैं विज्ञान की। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग और समुद्री वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे खोज शुरू की, और जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। समुद्र के नीचे प्राचीन दीवारों के अवशेष मिले, पत्थर की बनी संरचनाएं मिली और ऐसी चीजें मिली जो 3000-4000 साल पुरानी थीं। क्या ये वही द्वारिका थी? वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का सटीक जवाब ढूंढ रहे हैं। पार्ट 6, रहस्य और सवाल। अब सवाल उठता है, क्या द्वारिका सच में थी? क्या श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे? और क्या ये नगरी सच में समुद्र में डूब गई? कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं, कुछ इतिहास और कुछ इसे एक अनसुलझा रहस्य। लेकिन एक बात तय है, द्वारिका की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। पार्ट 7, आज की द्वारिका। आज भी गुजरात में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं और महसूस करते हैं एक दिव्य ऊर्जा, जैसे आज भी भगवान श्री कृष्ण यहीं कहीं मौजूद हों। तो दोस्तों, द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक विश्वास है, एक इतिहास है और एक रहस्य भी। शायद विज्ञान एक दिन इसका पूरा सच बता दे, लेकिन तब तक ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर महान चीज का एक अंत होता है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आस्था वो हमेशा जीवित रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप द्वारिका के इस रहस्य पर विश्वास करते हैं, और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।